ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लोगों के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य ग्रहों का राजा होता है। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो भी एक प्रकार से अपने को राजसी ठाट बाट की तरह मानते हैं। वैसे तो इनके अंदर भरपूर पुरुषार्थ होता है, चुस्त दुरुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, गठीला बदन होता है, मध्यम कद होता है, सिर में थोड़े बाल इनके कम होते हैं। सिंह राशि के लोगों की एक विशेषता ये है कि ये अपने कार्य पर विश्वास करते हैं, न कि बात पर। सिंह राशि के लोग बहुत ही शांत प्रिय धैर्यवान होते हैं और कोई भी काम करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह सोच विचार करके पूरी प्लानिंग के साथ ये अपना काम करते हैं। सिंह राशि के जो लोग हैं इनका जो बचपन है, बचपन में भी ये बड़े तेज तर्रार होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत वफादार होते हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि कभी-कभी सिंह राशि के लोगों के जीवन में बचपन में थोड़ी इनको आर्थिक समस्या का थोड़ा सामना करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई के दौरान जिस तरह इनको मनचाहा पॉकेट मनी खर्चा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके अलावा भी इनका थोड़ा शिक्षा दीक्षा के मामले में कुछ तंगी का जरूर आभास होता है। यही कारण है कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं यह अपने बचपन की बातों को बहुत ध्यान से रखते हैं और बचपन से ये अपने धन को बचाने का प्रयास करते हैं। फिजूल खर्ची इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। ये अपने कम पैसे में भी कुछ ना कुछ धन बचा ही लेते हैं। ये इनका बचपन से आदत है। पढ़ने लिखने जाएंगे तो खेल कूद में ये अपना रिक्शे का पैसा, भाड़ा, बस का भाड़ा भी, पैदल चलना इनको अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ आगे बढ़ना। सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं ये शुरू शुरू में बड़े मेधावी होते हैं। इसी तरह से सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं ये भी होती तो मध्यम कद की हैं, लेकिन ये हष्ट पुष्ट और गोल चेहरा, आंखें बड़ी, बाल लंबे और सुनहरे होते हैं। जो सिंह राशि की लड़कियां होती हैं ये बड़ी धैर्यवान होती हैं। बचपन से इनको ज़्यादा बातचीत करने की आदत नहीं होती है। हाँ, भाई बहनों में एक दूसरे को हंसी मजाक पर समस्या कोई ना होते हुए भी लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, बिल्कुल निडर होती हैं, लेकिन अपने भाइयों से प्यार करती हैं, परिवार से बहुत प्रेम करती हैं। तो जो सिंह राशि की लड़कियां होती हैं ये पढ़ने लिखने में बचपन से बहुत तेज तर्रार, बहुत होशियार होती है। ये बचपन से लोगों का सुन सुन के क्या बनना चाहिए, क्या बनने से हम क्या बड़े बनेंगे, तो इनके अंदर एक प्रकार का अंदर से जिज्ञासा पैदा होती है कि इनको ये बनना है, ये बनकर ये बड़ी अधिकारी वगैरह बनेंगी। तो ये उसी रास्ते पर चलती हैं। जबकि सिंह राशि के जो लड़के होते हैं ये बचपन में कोई स्थिर विचार ना होने के कारण कई विषयों में इनका मन लगता है, हम ये भी बन जाएं, हम ये भी करेंगे, हम ये करेंगे। तो ये करीब 12 से 15 वर्ष तक अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं कि इनको क्या बनना है। लेकिन यह है कि पढ़ाई के सभी विषयों में इनकी अच्छी पकड़ होती है और ये लोग अच्छे नंबर से पास भी होते हैं। साथ ही साथ इनका एक स्वतंत्र विचार होता है। इनको अपने काम में टोका-टाकी बिल्कुल नहीं पसंद होता है। ये बचपन से बिल्कुल स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। अगर किसी ने टोका-टाकी किया तो ये उससे बातचीत करने में कम कर देते हैं। वैसे तो अपने पिता से ये डरते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये है कि पिता से ये कोई अधिक सलाह-मशवरा नहीं करते हैं।
जो भी बातें हैं ये अपनी माता जी से बताना, माता जी से सलाह लेना, माता जी की आज्ञा का पालन करना, इनका एक बचपन से आदत होती है। अब चूंकि सिंह राशि के धन भाव में कन्या राशि बैठती है और उसका स्वामी बुध होता है, इसलिए सिंह राशि के लोग बहुत सोच समझ के नाप तोल कर बोलते हैं, हमेशा मीठा बोलने का प्रयास करते हैं और अपने बातचीत से ये बहुत से बिगड़े काम बना लेते हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी अपने अधिकारियों से, अध्यापक से, अन्य लोगों से इस तरह बातचीत करेंगे कि लोग इनके बातचीत से प्रभावित होते हैं। इनके अध्यापक भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। घर के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये अपने घर में बहनों से, अपनी बुआ, मौसी, दादी आदि के बड़े लाडले होते हैं और उनके आज्ञाकारी भी होते हैं। समय समय पर इनको अपनी माँ बहनों का पूरा सहयोग भी मिलता है और चूंकि ये आज्ञाकारी होने के कारण इनको परिवार के लगभग सभी सदस्य प्रेम करते हैं। इनसे कोई काम कहना होगा तो इन्हीं से सलाह लेकर इन्हीं के ऊपर काम डालने की आदत इनके परिवार के ऊपर होगी और ये बड़ी हंसी खुशी से अपने परिवार का कोई भी कार्य करते हैं। यहाँ तक कि इनके चाचा मौसी आदि भी इनका बड़ा ध्यान रखते हैं। भाई पराक्रम स्थान में तुला राशि बैठती है तो सिंह राशि के लोगों को बहनें अधिक होती हैं। वैसे तो इनके भाई भी होते हैं, लेकिन जो भाई से प्रेम सुख उतना मिलना चाहिए वो उतना अधिक नहीं मिल पाता है, क्योंकि सिंह राशि के लोगों का तुला राशि में नीच का सूर्य माना जाता है, इसलिए इनको भाइयों आदि से कम सहयोग मिलता है। लेकिन यह है कि ये अपने भाई आदि के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपनी बहनों के लिए ये हमेशा वफादार ईमानदार होते हैं। बहनों से सच्चा प्रेम करेंगे, उनके दुख सुख में हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। इनके चूंकि चतुर्थ घर में माता, मित्र, मकान, सुख भाव में आप देखोगे वृश्चिक राशि बैठती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और वो सूर्य का मित्र होता है, घनिष्ठ मित्र होता है। मंगल जिस प्रकार देवताओं का सेनापति होता है, वैसे सूर्य देवताओं का राजा होता है, ग्रहों का राजा। तो चूंकि सूर्य और मंगल की मित्रता होने का मतलब ये होता है कि इनके कम मित्र होते हैं, लेकिन जो भी मित्र होते हैं ईमानदार होते हैं, समय पर इनका साथ देते हैं। ये भी अपने मित्रों को समय पर साथ देते हैं, लेकिन ये अधिक मित्र नहीं रखते हैं। इनके मित्र भी तेज तर्रार, होशियार और पैसे वाले होते हैं और यही कारण है कि सिंह राशि के लोगों को बचपन से अपने मित्रों की एक संगत होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। क्योंकि सिंह राशि के लोगों का हमने आपको बताया है कि ये अपनी माता जी के विशेष लाडले होते हैं। इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखेगी। अपने परिवार में सबसे लाडले दुलारे भी होते हैं और अगर इनको कोई धन मांगना है, कुछ कहीं आना जाना है, तो सिर्फ अपनी माँ से ही बात करेंगे। माँ को बताना कहाँ आना कहाँ जाना। तो इस तरह से इनको मातृ सुख बहुत प्रबल होता है। वाहन के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि वाले वैसे तो ऐसा नहीं कि कोई वाहन चलाने के लिए ये बिल्कुल लालयित ही रहते हों, लेकिन भगवान की कृपा है कि इनको वाहन सुख इनके घर में रहता है और ये बचपन में ही लगभग अपना वाहन आदि चलाना सीख जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिए कि सिंह राशि के लोग कभी अपने वाहन से फालतू घूमना, बेवजह गाड़ी दौड़ाना कभी नहीं करते हैं। इनको जब आवश्यकता होगी तभी ये अपनी गाड़ी का प्रयोग करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे। परिवार के लोग भी कहीं आना जाना चाहते हैं तो उनके साथ ये हंसी खुशी से जाएंगे, लेकिन हमेशा गाड़ी में पेट्रोल आदि अधिक व्यय ना हो, इसका ये विशेष ध्यान रखते हैं। कभी भी ये कोई भी काम करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि अधिक धन व्यय ना हो। अब जो जहाँ तक घर का मामला है तो वैसे तो इनको ज़मीन प्रॉपर्टी आदि होती है, लेकिन इनको अपने धन पर कभी घमंड नहीं होता है।
और यही कारण है कि ये जो भी कार्य करते हैं अपनी माता से सलाह लेकर करते हैं। मित्रों के मदद भी करेंगे तो अपनी माँ को ज़रूर बताएँगे। यही कारण है कि इनकी माँ भी एक अच्छी महिला होती हैं। इनके मित्रों के बारे में भी वो काफ़ी जानकारी रखती हैं। इसलिए कौन-सा मित्र अच्छा है, कौन-सा बुरा है, ये इनकी माँ को निर्णय करना पड़ता है। लेकिन इनकी माँ जिसके साथ ना रहने की हिदायत देती हैं, ये उस उनकी आज्ञा का पालन ज़रूर करते हैं। शिक्षा-दीक्षा अब आप देखोगे कि शिक्षा-दीक्षा के मामले में चूँकि सिंह राशि के पंचम घर में धनु राशि बैठती है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु सूर्य का घनिष्ठ मित्र है। इसलिए आप देखोगे कि सिंह राशि के लोग बड़े मेधावी होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे नंबर लाते हैं और ये इनका एक सोच होती है कि इनसे कोई अधिक नंबर ना लावे और इसके लिए ये पूरा प्रयास भी करते हैं और उसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। सिंह राशि के लोग अपने बलबूते पर उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं और अपने इसी डिग्री के बलबूते पर ये अच्छे से अच्छी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। सिंह राशि के लोगों का एक जीवन उद्देश्य जो होता है, ये जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक शांत से बैठते नहीं हैं। वैसे भी देखा गया है कि सिंह राशि के लोग बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं। अपने समय पर अपना काम पूरा करना इनकी विशेषता होती है और यही कारण है कि ये पढ़ाई लिखाई में भी अपने होमवर्क अगर आदि समय से पूर्ण रखते हैं। इनको बहुत कम ही अवसर आता है जब अध्यापक से, टीचर से कोई इनको डांट फटकार मिले, क्योंकि ये अपने काम के मामले में बहुत एक्टिव रहते हैं। सिंह राशि वालों की एक विशेषता ये भी है कि इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनती है। ऐसा लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं। वैसे तो ये पेंटिंग आदि बनाने के वो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत स्थिर और धैर्य के साथ ये जो पढ़ाई करते हैं, उसमें ये बिना किसी रुकावट के कंप्लीट डिग्री प्राप्त करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखोगे कि सिंह राशि के लोगों के शत्रु जो हैं वो इनसे जलने वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं। ये किसी से शत्रुता नहीं करते, किसी से लड़ाई नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनसे लड़ाई करने के लिए बाध्य कर दे, तो फिर ये पीछे नहीं हटते हैं। ये बराबर मुकाबला भी करते हैं और उसमें विजयश्री भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी उन्नति देखकर इनके आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि कुछ तो रिश्तेदार भी इनकी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं। वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और इनका नुकसान कर पावें। कभी कभी तो समाज में इनकी बुराइयां भी करते हैं, लेकिन चूंकि सिंह राशि के लोग बड़े धैर्यवान होते हैं और इनको शिकायत का पता भी चलता है, लोग इनसे बताते भी हैं, लेकिन ये उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बिल्कुल शांत रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि छोटे लोगों से, फिजूल के लोगों से, फालतू लोगों से मुंह लगना, उनसे विवाद करना कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए ये उन बातों को इधर से इस कान से सुने, उस कान से निकाल देते हैं। तो इस तरह से इनके रोग आदि के मामले में भी देखा गया है कि चूँकि ये खान-पान के ज़रूर शौकीन होते हैं, लेकिन हमेशा पौष्टिक चीज़ें खाना इनको प्रिय होता है। वैसे भी देखा गया है कि ये रोटी, ब्रेड आदि ज़्यादा खाते हैं, चावल इनको कम पसंद होता है और घी आदि इन्हीं का विशेष शौक होता है खाने का, जिससे कि ये हष्ट-पुष्ट भी रहते हैं और हमेशा अपने दुश्मनों को चुनौती देने की ताकत हमेशा इनके शरीर में मौजूद रहती है। सप्तम घर, पत्नी, व्यापार। अब आप देखोगे कि इनका सिंह राशि लोगों का जो सप्तम घर है, यहाँ पर कुंभ राशि बैठती है जिसका स्वामी शनि होता है। तो शनि और सूर्य की कभी जमती नहीं है। तो जो इनकी पत्नी होती है, थोड़ी सांवले रंग की होती है, वैसे तो गोरी होती है, उसके लंबे बाल होते हैं। कभी कभी तो उनका लंबा चेहरा होता है, आंखें मध्यम होती हैं। इनका इनके पत्नी से शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छे मधुर संबंध होते हैं और यही कारण है कि इनको 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चे भी बड़े सुंदर, होनहार और समझदार होते हैं। आगे चलकर चूँकि सिंह राशि की एक विशेषता ये भी है कि जिस तरह भगवान सूर्य
ने एक दो शादियां की थी। ऐसे सूर्य राशि यानी कि सिंह राशि वाले शादियां तो एक ही करते हैं, लेकिन इनके जीवन में कहीं ना कहीं से प्रेम हो भी जाता है। इनका प्रेम बहुत गुप्त रहता है। ये कभी अपने प्यार को इजहार नहीं करते, हर किसी से अपने प्यार के बारे में कोई बात शेयर नहीं करते, हमेशा धैर्य रखते हैं और अपने मित्र का हमेशा इंतजार करते हैं। समय आने पर इनको इनके विपरीत लिंगी मित्र से लाभ भी मिलता है, उनके साथ टहलने घूमने का भी अवसर होता है। लेकिन सिंह राशि के लोग अपनी धर्म पत्नी को जितना सम्मान करते हैं, ठीक वैसा इनकी धर्म पत्नी नहीं होती। वो थोड़े क्रोधी स्वभाव की होती है, ईर्ष्यालु होती है, जिसके कारण उसको इनके संयुक्त परिवार में रहने पर विशेष विरोध करती है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपना एक अलग परिवार हो, अलग संसार हो, अलग घर हो। और एक न एक दिन वो अपने इस सब प्रयास में सफल भी होती है, जिससे इनको इनकी पत्नी के दबाव में अच्छा बड़ा घर ये 30-35 वर्ष के बाद बना लेते हैं। वाहन भी इनके पास अच्छा रहता है और कम ही समय में ये अपने परिवार से अलग भी हो जाते हैं। आप देखोगे कि सिंह राशि के अष्टम घर में मृत्यु घर दुर्घटना में मीन राशि बैठती है। उसका स्वामी सूर्य, उसका स्वामी गुरु होता है। इसलिए सिंह राशि के लोग वाहन आदि चलाते समय बहुत आराम से चलाएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे और समय के पाबंद होते हैं। लेकिन समय के पाबंद होने का मतलब ये नहीं होता कि सिंह राशि वाले बहुत तेज गाड़ी चलावें। बहुत ये हमेशा अपनी एक सीमा में गाड़ी चलाते हैं। इनकी जहाँ तक देखा जाए कि गति बहुत तेज कभी ये नहीं करते। शोबाजी तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है और दिखावा न करने से इनके शरीर में चोट आदि के निशान बहुत कम पाए जाते हैं। दसम स्थान, अब आप देखिए मुख्य रूप से सिंह राशि का जो भाग्य स्थान है, नवम भाव धर्म स्थान है, तो यहाँ पर मेष राशि बैठती जिसका स्वामी मंगल होता है। सिंह राशि के लोग बचपन से धार्मिक होते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, उनका आराधना करना, व्रत उपवास भी इनको बचपन का शौक होता है। शौक ही शौक में ये व्रत उपवास करते करते अपने धार्मिक कार्य में इतना लिप्त हो जाते हैं कि इनको धार्मिक कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। कहीं भी कोई सी भी प्रकार की धार्मिक कार्य है उसमें इनको सेवा करना है, भाग लेना है, जो भी ये बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने धार्मिक कार्य को करते हैं और कभी किसी को ये शिकायत का मौका नहीं देते कि ये मतलब वो इनके सही समय पर इनके घर पे नहीं आए या मंदिर में नहीं गए या जहाँ भी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा, ये चूँकि तीर्थ यात्रा के शौकीन होते हैं और काफ़ी समय पहले मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे, फिर शादी हो जाएगी। अब सिंह राशि वालों की शादी 26 से 28 वर्ष तक हो ही जाती है। वैसे तो शादी इनकी 22 साल से शुरू हो जाती है रिश्ते आने, लेकिन सिंह राशि के लोग जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अच्छा खासा नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, तब ये शादी के लिए हाँ बोलते हैं और फिर इनकी शादी हो जाती है। तो शादी के बाद फिर ये अपनी धर्मपत्नी, परिवार के अन्य लोगों को लेकर तीर्थ यात्रा करना, टहलना घूमना इनको प्रिय होता है। टहलने घूमते समय भी ये बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं। जो मन में आया खर्चा करो, लेकिन फिजूल खर्ची ये कहीं भी नहीं करते हैं। दसम स्थान पिता स्थान, अब आप देखोगे कि सिंह राशि के लोग के दसम घर में वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। तो अब आप एक बात ये ध्यान रखिए कि सिंह राशि के लोग चाहे कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, लेकिन इनको अपने अंदर अहंकार नहीं होता है। और ना ये अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी को कठोर व्यवहार करते हैं, बहुत नम्र व्यवहार रखते हैं। अपने कर्मचारियों का अपने अंडर काम करने वाले लोगों के साथ बिल्कुल नम्रता, प्रेम इनके अंदर हमेशा बना रहता है। कभी कभी तो इनके कर्मचारी लोग इनसे इतने प्रभावित होते हैं कि वो इनको लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि सिंह राशि के लोग
अपने कार्य क्षेत्र में जो भी करना चाहते हैं, जितने लोगों की ज़रूरत है, जैसा चाहिए वैसा कार्य, तो वो इनके मित्र आदि करते हैं। साथ ही साथ इनके अधीनस्थ कर्मचारी भी इनका सम्मान करते हैं और ये जो काम भी अपने कर्मचारियों को आदि को देते हैं, वो काम इनका समय से अवश्य पूरा होता है। सिंह राशि के लोगों को इनके पिता के थोड़े विचार कम मिलते हैं, क्योंकि इनके पिता इनको किसी अन्य क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। लेकिन सिंह राशि के लोग वैसे तो अपना जो भी रास्ता चुनते हैं, ये अपना स्वतंत्र रूप से रास्ता चुनेंगे। माता पिता के समझाने पे या कोई इनका, यहाँ तक कि ये कभी कभी अपने खानदानी बिजनेस से भी अलग अपना बिजनेस प्रारंभ करते हैं। अगर ये बिजनेस व्यापार करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और इनके मेहनत के बलबूते पर इनका व्यापार बिजनेस एक दिन बहुत आगे तक जाता है। अपने व्यापार से ये बहुत अच्छा खासा धन भी प्राप्त करते हैं। अच्छा खासा बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी आदि इनकी एक विशेष शौक होता है। लेकिन आप देखोगे कि सिंह राशि के लोग कहीं भी रहें, इनके अंदर अहंकार आप नहीं देखोगे। मेरे पास ये है, मैं इस पद पे हूँ, ऐसा ऐसा ये अपना कोई परिचय भी देंगे तो बहुत नम्रता से और बहुत सरल बात में बातचीत करेंगे। किसी को लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति इतने बड़े पद पर होते हुए भी कितना नम्र व्यवहार कर रहा है। व्यापार बिजनेस में भी बड़े चालाक होते हैं। ग्राहक को कैसे खुश रखना है, कौन सी बात करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, कैसी प्रशंसा करनी है, ये सिंह राशि वालों में बहुत जल्दी आ जाती है। और यही कारण है कि अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो ये एक से अधिक भाषा का ज्ञान भी रखते हैं और यही ज्ञान इनको आगे ले जाकर बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। लाभ स्थान, अब आप देखोगे कि सिंह राशि के लाभ स्थान में मिथुन राशि बैठी है। सिंह राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो अपने लाभ के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं और सिंह राशि के लोग अपने व्यापार बिजनेस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर उतना विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत मजबूरी होती ही है जब ये कोई कंपनी वगैरह डालते हैं, मैनेजर आदि रखना, उनका विश्वास करना ही पड़ता है। तो वैसे तो ये विश्वास करते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से अपने व्यापार बिजनेस को ध्यान ध्यान रखते हैं। समय समय पर उसका निरीक्षण भी करते हैं। किसी तरह की ये कमी अपने व्यापार बिजनेस में नहीं लाते हैं। भाइयों के मामले में देखा गया है कि अगर इनके भाई हैं और अगर बड़े भाई नहीं हैं, क्योंकि अगर इनके बड़े भाई हैं तो वो इनसे ज़्यादा सुखी होते हैं। अगर इनके छोटे भाई हैं तो ये अपने भाइयों का भी विशेष ध्यान भी रखते हैं, समय समय पर उनकी सहायता भी करते हैं और ये जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो चाहे नौकरी से हो, नौकरी में इनको हमेशा बड़ा पैकेज वाला ही नौकरी मिलती है। अगर वो व्यापार बिजनेस करते हैं तो अपना मनपसंद व्यापार बिजनेस वो शुरू करते हैं और बहुत कम समय में ये बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, अब आप देखोगे कि सिंह राशि के लोग खर्च के मामले में बहुत फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। यात्रा के दौरान भी बहुत संयम खान पान रखते हैं। वही चीज़ें ये खरीदते हैं जो इनको बहुत आवश्यक है, नहीं तो काफ़ी कुछ ये अपनी व्यवस्था खुद करके यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा में ये देश विदेश की भी यात्रा करते हैं और जन्म स्थान से ये दूर कई बार यात्रा करते हैं। यात्रा ज़्यादातर इनका सफल होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने हमेशा इस विषय पर सोचते रहते हैं कि हमारा काम कैसे कितना जल्दी हो। तो अपने काम को जैसे ये पहले हर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये कोई टहलना, घूमना, मौज-मस्ती करना आदि बाद की बात है। लेकिन काम के मामले में सिंह राशि वाले कभी लापरवाही नहीं करते। यात्रा के दौरान भी ये अपने साथ-साथ अपने परिवार के अन्य लोगों को भी फिजूल खर्च से रोकते हैं। भले उसमें इनका पैसा न जा रहा हो, लेकिन फिर भी ये किसी को फिजूल खर्च नहीं करने देते हैं। तो मित्रों, अभी सिंह राशि के लोगों का शुभ दिन रविवार होता है। इनका शुभ रत्न माणिक होता है। शुभ देवता सूर्य भगवान है। शुभ रंग लाल है। सिंह राशि के लोगों को 3.25 से 5.25 कैरेट का माणिक रिंग फिंगर में गोल्ड, तांबा, चांदी में धारण करना चाहिए। रविवार सुबह 7 से 9।
साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, जिससे कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, आपके भी जीवन में कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन उन कठिनाइयों से आप बड़ी आसानी से पार पा जाएँगे। आपके एक विशेषता यही है कि क्रोध कम, बात कम, काम ज़्यादा, धैर्य अधिक, और यही विशेषता आपको रजोगुण से संबंध होती है। और आपका जो जीवन होता है 40-45 वर्ष के बाद आप एक प्रकार से हर तरह से सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस समय तक आपके घर में गाड़ी, अच्छा मकान, बच्चे बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी, तो इस तरह से 45 के बाद आपकी जिम्मेदारियों में कुछ कमी ज़रूर आती है। लेकिन यह है कि सिंह राशि के लोग अपने रिटायरमेंट के बाद भी कभी अधिक आराम नहीं करते, और दिन में तो आराम करने की इनकी आदत ही नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।